मित्रों बंद नारा बोलिए। विधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा। विधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधान विरोधी ये सरकार SC/ST का क्रिमिनल वापस लो, वापस लो, वापस लो। SC/ST का क्रिमिनल वापस लो, वापस लो, वापस लो। SC/ST का क्रिमिनल वापस लो, वापस लो, वापस लो। SC/ST का क्रिमिनल वापस लो, वापस लो, वापस लो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। SC/ST में क्रिमिनल वापस लो, वापस लो, वापस लो। SC/ST में क्रिमिनल आइए आगे आइए आइए ना आइए ना आप पढ़िए भाई। और हम लोगों क्या टैक्सी काम आइए आइए चलिए। आरक्षण के लिए दे रहे हैं, आइए हम लोग क्या पढ़िए पढ़िए। आपको अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1 अगस्त 2024 के अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया गया सरकारी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमलेयर की व्यवस्था लागू करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह डायरेक्शन असंवैधानिक है। इसी मामले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के पूरे देश में भारत बंद करने का आह्वान किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपना फैसला वापस ले, केंद्र सरकार कानून बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रद्द करे। जो हमारी मांगे हैं सरकार, हमारी मांगे जो है 10 हैं। पहला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना संवैधानिक फैसला वापस ले ले। दूसरा, भारत सरकार कानून बना करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन रद्द कर दे। तीसरा है भारत सरकार उसी जाति जनजाति आरक्षण को नवीन सूची में शामिल कर दे ताकि भविष्य में विवाद न पैदा हो। चौथी है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होनी चाहिए। पाँचवा, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमलेयर की व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। और छठवां है अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण वर्गीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। और सातवां है जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि कॉलेजियल सिस्टम में इस सिस्टम को समाप्त कर दिया है सरकार। दूसरा है राज्यसभा विधानसभा परिषद में आरक्षण लागू किया जाए। नवा है प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। 10वां लेटरल एंट्री फील्ड परीक्षा IAS बनाना खत्म किया जाए या इसमें आरक्षण लागू किया जाए। अतः अनुरोध से आपको यह जो है आपको अवगत कराया जा रहा है कि आप हमारी मांगों को आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचाने का कष्ट करें।